नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरें में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। सरमाई इजलास के दूसरे दिन आज भी SIR पर हंगामा जारी। अपोजिशन अरकान की तहरीक इल्तवा पेश। लोकसभा स्पीकर ने बुलाई मीटिंग। SIR के खिलाफ पार्लियामेंट में इंडिया एहतजाज का एहतजाज। सोनिया, राहुल, खरगे समेत अरकान पार्लियामेंट में ऐवान के बाहर भी किए मुजाहरे। संचार साथी ऐप तनाज़ा। मुल्क को आमराना निज़ाम की तरफ धकेला जा रहा है। प्रियंका गांधी का सख्त रद्द-ए-अमल। कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिवकुमार ने सीतारामैया के एजाज में किया लंच का एहतमाम। कहा ऑल इज वेल। नई नीति सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। पार्लियामेंट में सरमाई इजलास के आज दूसरे रोज भी वोटर लिस्ट की जामे खुसूसी नजरसानी, SIR पर हुक्मरान फरीक की हटदर्मी और अपोजिशन के इसरार की वजह से ज़बरदस्त हंगामा रहा। पहले दिन पीर को ऐवान की कार्रवाई हंगामे की नज़र होने के बाद आज दूसरे दिन भी अपोजिशन अराकिन ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में SIR पर बहस कराने का इसरार किया। इस दौरान ज़बरदस्त हंगामे के सबब लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी कर देनी पड़ी। हंगामे के दौरान ही लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने SIR पर ऐवान में जारी तातुल को दूर करने की कोशिश शुरू कर दी। ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी करने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने फ्लोर लीडर्स के साथ मीटिंग की। इसके बाद ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। इंतखाबी इस्लाहत पर बहस के लिए मुतारिक अपोजिशन ने मंगल को राज्यसभा में ज़बरदस्त हंगामा आराई की, जिससे ऐवान वाला की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। मेज़ पर कानून साजी के दस्तावेजात रखने के बाद चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने अरकान को मुतल्ला किया कि उन्हें कायदा 267 के तहत तहरीक इल्तवा के लिए 20 नोट्स वसूल हुए हैं ताकि 5 मामलात पर बहस की जा सके। उन्होंने कहा कि ये तमाम नोट्स क़वायद के मुताबिक नहीं थे, इसलिए उन्हें कबूल नहीं किया गया। With your permission, sir, your spouse, Madam Sumati ji, your son Hari Sastiwal ji, and your daughter Abhirami. I'm sure for the whole family, we wish you well. From our family of the All India Trinamool Congress, whose chairperson is Ms. Mamta Banerjee, greetings, and our National General Secretary Abhishek Banerjee, and all our MPs and everybody across the country. Sir, we wish you good health. We wish you happiness. And since the first 3 speakers were looking back and they know you well, I've only met you once yesterday, so I will stick to today and the future. So on the health, to you and your family, good health, and I really mean it, because you moved from Coimbatore to a place here where the air can be a problem. So good health, sir, please. The second one, sir, is to keep federalism healthy. It is important, sir. I know we loosely use these terms for this house. Upper house, House of Elders. No, sir. You come from the great state of Tamil Nadu. I come from the great state of Bengal. And there are people from 28 different states who all bring their stories here, who all want to express themselves here. Sir, you are the custodian of the states, the Council of States. And I'm absolutely sure that you will help us raise our voices in this Council of States. The voice of Bengal, where I come from, where we are owed over 2 lakh crores. Or Tamil Nadu, yesterday we were talking about Manrega. We have Manrega funds, so many issues from different states, from Goa in the west to the northeast of Manipur across, sir. This is what we will look forward to you, sir, in the years to come. पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दूसरे दिन भी इंतखाबी फेरिस की खुसूसी गहरी नजरसानी, SIR के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी समेत मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने
मकर द्वार के बाहर जमा होकर इस कार्रवाई के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की। उनका मुतालबा था कि SIR के जारी अमल पर फौरी तौर पर पार्लियामेंट में मुफस्सिल बहस कराई जाए, क्योंकि ये बराह रास्त शहरियों की हक़ राय दही से मुताल्लिक़ है। प्रोटेस्ट करते रहेंगे, जो इंजस्टिस है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम कर रहे हैं। देखिए, हर बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग जिस एजेंडे को लेकर चलते हैं सत्ता पक्ष से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो लोग उसको उस समय टालते रहते हैं, टालते डेज बर्बाद करते रहते हैं। लोग कहते हैं कि विपक्ष हाउस नहीं चलने दे रहा है। एक्चुअल जो देखा जाता है कि सत्ता पक्ष ही नहीं चाहती कि हाउस चले। अगर ऐसा होता तो बाद में तो वो मान जाती है, लेकिन शुरू में दिन बर्बाद होते रहते हैं। ये पूरे देश का नुकसान है। आप क्यों नहीं उस पर बात करना चाहते हैं? आखिर जनता चाहती है कि आप उस पर डिस्कशन तो करें, उसके बाद जो करना है वो तो आप करेंगे ही। एटलीस्ट सबकी राय आनी चाहिए, इससे देश को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है ये पता चले। तो कल जैसे परसों ऑल पार्टी मीटिंग में जब बोला गया कि हम लोग विपक्ष की बात मानेंगे और हम लोग करेंगे, कल जब बोला गया तो कहें हमें सोचने का वक्त दीजिए। कितना वक्त लगता है सोचने का? शोभा टेलीकम्युनिकेशन की जानिब से तमाम नए मोबाइल फोन्स में संचार साथी ऐप को लाजमी तौर पर प्री इंस्टॉल करने और इसे डिलीट या डिसेबल ना किए जाने के हुक्म के बाद सियासी रद्दमल मजीद शदीद हो गया है। हुक्मनामे में वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि ये ऐप पर हर नए डिवाइस के इब्तदाई सेटअप में नुमायां तौर पर नजर आना चाहिए और इसे गैर फ़ाल करने की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इसका इक़दाम मकसद साइबर फ्रॉड, डुप्लिकेट IMIC और चोरी शुदा फ़ोन्स की दोबारा फ़रोख्त जैसे मसाइल को रोकना है। लेकिन अपोजिशन ने इस फैसले को एक बड़े निगरानी निज़ाम की शुरुआत करार देते हुए सख्त तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। कांग्रेस ने इस मामले पर पार्लियामेंट में तहरीक इल्तिवा का नोटिस देकर बहस कराने का मुतालिबा किया है। I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. A healthy democracy demands discussion and everybody has different views. You hear them out. प्रियंका जी, आपकी पार्टी ने क्या मांग करेगी? संचार साथी ऐप को वापस लिया जाए, एटलीस्ट रोल बैक किया जाए। करना तो चाहिए। अभी मैंने सबसे बात नहीं की है, तो आज शायद वो चर्चा करके अपना डिसीजन लेंगे कि हमारा क्या स्टैंड है। लेकिन national security, so that cannot be. And the fraud will be easy to report. The government for national security. Yeah. But that's a very fine line, no? It's a very fine line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So that's not how it should work. Okay. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great length on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy. उधर वजीर टेलीकॉम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप के हवाले से बात करते हुए दावा किया कि इससे साइबर क्राइम पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इन्होंने इस ऐप के जरिए जासूसी करने के अपोजिशन के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि अवाम के लिए ये ऐप लाजिम नहीं होगा, वो चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। राहुल गांधी जब ऐवान पहुंचे तो मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया और उनसे सवाल किया कि ऐवान में आज क्या मौजू होगा, तो इस पर इन्होंने मज़ाहिया अंदाज में कहा कि आज कुत्ते के टॉपिक पर बात होगी। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ MP रेणुका चौधरी अपने साथ कुत्ते को लेकर ऐवान पहुंची थी, तो मीडिया वालों से बात करते हुए इन्होंने नया तनाज़ा पैदा कर दिया था। बिहार असम्बली के नए सेशन का कल आगाज़ हुआ और गुज़िश्ता रोज़ नए अरकान को हलफ दिलाने के बाद स्पीकर का भी इंतखाब अमल में आया। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने नए स्पीकर प्रेम कुमार को मुबारकबाद देते हुए इस बात की उम्मीद जाहिर की कि वो ऐवान में अपोजिशन की बात भी संजीदगी से सुनेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपको सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने दल की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की तरफ से और सभी महागठबंधन की तरफ से, सभी बिहार वासियों की तरफ से कि सर्वसम्मति से
आपको जो है चुना गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे, निष्पक्ष हो करके आप जो है नियमावली के अनुसार, नियम के तहत आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। आपका लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। आपने हमेशा से जनता की आवाज़ उठाई है। आपने मंत्री के रूप में भी काम किया है, विरोधी दल के नेता के रूप में भी काम किया है और एक नई जिम्मेवारी आपको दी गई है और हम सब लोगों को भरोसा है कि उस जिम्मेवारी को आप बेखूबी निभाते हुए किसी को जो है निराश नहीं करेंगे। और हम सब नए सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि आपको भी हम लोग मिलकर के निराश ना करें, बल्कि जब भी विपक्ष की आपको ज़रूरत हो या सहयोग हो तो पूरा विपक्ष आपके साथ महोदय खड़ा रहने का काम करेगा। और वहाँ लिखा भी है, संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार का ही अंग माना जाता है महोदय। तो हम लोग एक ही मकसद से, एक ही मोटिव से हम लोग यहाँ आए हैं ताकि बिहार को हम लोग अव्वल राज्य बनाने का काम करें। तो हम सब लोग मिल करके नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने का काम करें, जहाँ बेरोजगारी, पलायन। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने भी ऐवान असम्बली में नए अरकान और नौ मुंतखब स्पीकर को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि तजुर्बेकार कायद प्रेम कुमार की क़यादत में असम्बली के इजलास पर पुरसुकून अंदाज अंजाम पाएंगे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय को मैं बधाई देता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आज डॉक्टर प्रेम कुमार जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मैं पूरे सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। मैं सभी दल के नेताओं और सदस्यों को अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन में सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को भी बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी शुरू से ही मंत्री के रूप में काम करते रहे हैं और उनका बहुत लंबा अनुभव है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि सदन के संचालन में माननीय अध्यक्ष का पूरा सहयोग करेंगे। मैं एक बार फिर से अध्यक्ष महोदय को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो अनुरोध करूंगा कि जरा एक बार खड़ा होकर के इनको प्रणाम कर दीजिए, सब कर दीजिए। खड़ा और भाई ठीक ठीक जी, प्रणाम, धन्यवाद। कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम लगाया कि जब भारतीय जनता पार्टी हुकूमत को नेशनल हेराल्ड केस में उनकी पार्टी को निशाना बनाने के लिए कुछ नहीं मिला तो एक साजिश के तहत कांग्रेस कायदीन के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की गई। मंगल को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मिस्टर खड़गे ने कहा कि 12 साल बाद कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाते हुए एक पुराने मामले में गांधी खानदान के खिलाफ अचानक नई एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि मोदी हुकूमत और ईडी के पास नए इल्जामात का स्टोर खत्म हो गया। Opposition is raising it and they want to discuss this SIR matter very seriously, but chairman did not allow. Government is not ready to discuss. This is very unfortunate for the country and it is harmful for democracy. So therefore we are fighting. We will fight today and tomorrow also. Don't allow us. Even they don't mention who are the members given the notice and what is the subject matter. They don't want to inform the house and outside the house, and so that we want that message to go country-wise. कर्नाटक में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच दूरियों की खबरों को मुस्तरद करते हुए नायब वज़ीर आला डीके शिवकुमार ने अपनी रिहायशगाह पर
सिद्धारमैया के लिए लंच का एहतमाम किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने यह पैगाम दिया कि कर्नाटक में सब कुछ ठीक ठाक है। याद रहे कि सिद्धारमैया की हुकूमत के 2.5 साल की तकमील के बाद ये क़यास आ रही अफवाहें अपने उरूज पर पहुंच गई थी कि अब डी के शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। ताहम दिल्ली के दौरे के बाद डी के शिव कुमार ने इन अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। इन्होंने कहा कि हम रियासत की तरक्की के पाबंद हैं और पूरे इस्तेहकाम के साथ रियासत में कांग्रेस की हुकूमत जारी रहेगी। मुत्तहदा अरब इमारत के 54वें यौम तासीस के मौके पर दुबई में एक जश्न का एहतमाम किया गया था। मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने भी इस तकरीब में शिरकत की और यूएई के रिवायती मौसीकी की थाप पर इन्होंने वहाँ के रिवायती रक़्स में हिस्सा लिया। पीयूष गोयल की जानिब से किया गया ये डांस मुल्क में तेज़ी से वायरल हो रहा है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। सरमाई इजलास के दूसरे दिन आज भी SIR पर हंगामा जारी। अपोजिशन अरकान की तहरीक इल्तवा पेश। लोकसभा स्पीकर ने बुलाई मीटिंग। SIR के खिलाफ पार्लियामेंट में इंडिया एहतजाज का एहतजाज। सोनिया, राहुल, खरगे समेत अरकान पार्लियामेंट में ऐवान के बाहर भी किए मुजाहरे। संचार साथी ऐप तनाज़ा। मुल्क को आमराना निज़ाम की तरफ धकेला जा रहा है। प्रियंका गांधी का सख्त रद्द-ए-अमल। कर्नाटक के डिप्टी CM डी के शिव कुमार ने सिद्धारमैया के एजाज में किया लंच का एहतमाम। कहा ऑल इज वेल। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।